हेलो एवरीवन, रुमाना की छोटी सी दुनिया में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब कैसे हैं। आज मैं अपना ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ लिफ्ट से। व्लॉग की स्टार्टिंग तो कर दी थी बट आप सबको बताया नहीं था कि मैं जा कहाँ रही थी। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि मैं जाके आ भी गई हूँ। इतनी जल्दी गई भी और फटाफट से आ भी गई क्योंकि मैं उड़ते हुए गई थी। हाँ, हवा बहुत तेज़ चल रही थी बट मैं उड़ते हुए हवा के साथ गई और हवा के जैसे वापस भी आ गई। खैर छोड़िए मजाक की बात। तो आपको बता दूं, मैं आगे अपने ब्लॉग पे आपको बताऊंगी कि मैं आज आप सबके साथ अपनी टाई एंड डाई की एक क्रिएटिविटी शेयर करने वाली हूँ। शायद आप सबको भी अच्छा लगे और मैं एक एक करके आज मैं एक ही पैटर्न शेयर करूँगी और आगे आपको न्यू न्यू पैटर्न टाई एंड डाई के भी क्रिएटिविटी दिखाऊँगी। तो उसके उसी से रिलेटेड मेरे पास एक थ्रेड नहीं था तो जो मुझे अर्जेंटली लेके आना था। बाहर हमारे यहाँ पे मौसम थोड़ा सा अजीब हो रखा, बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी। तो मैं, जैसा कि मैंने बताया आप सबको, मैं फटाफट से उड़ते हुए गई और उड़ते हुए लेके आ गई क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। मैंने बिल्कुल ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि स्कूटी ही इधर हो रही थी और इससे पहले मैं उड़ती या स्कूटी गिर पड़ जाती। मैं फटाफट से गई और लेके आ गई। और अब स्टार्ट करते हैं क्रिएटिविटी। तो आप सबको भी दिखाती हूँ कैसे क्या करते हैं। चलिए पहले की क्रिएटिविटी स्टार्ट करूँ। सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ क्योंकि बाहर गई थी और धूल इतनी ज़्यादा उड़ रही थी। पूरी धूल तो मेरे फेस पे ही लगी, पता नहीं कितना ज़्यादा अजीब हो गया। तो सबसे पहले फेस वॉश करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्रिएटिविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्रिएटिविटी। सबसे पहले अपने बालों को करते हैं फोल्ड फटाफट से क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। मुझे ये क्लाइंट का ऑर्डर है और मुझे फटाक से करना था और मैंने सोचा कि इस बार खुद ही करके आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ कि आखिर ये क्या ही होता है। ये बाल, तो चलिए मैंने बाल को फोल्ड कर लिया है और ये मुर्गे की कुछ पूंछ की तरह हो गया है बट हो गया, कोई ना। गर्मी से बचने के लिए मुर्गे की पूंछ ही सही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्रिएटिविटी। सबसे पहले मैंने लिया है ये वाइट डाइबल फैब्रिक। ये सिल्क फैब्रिक है और ये डाइबल है। और सबसे पहले बता दूं तो टाई एंड डाई करने के लिए डाइबल फैब्रिक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने करीबन लिया है 3 मीटर क्योंकि इसका वेट भी बहुत ज़्यादा था और ज़्यादा फैब्रिक लगेगा नहीं। तो मैंने 3 मीटर लिया है कि परफेक्टली एक मतलब बता दूँ तो एक परफेक्ट 2XL के आसपास एक कुर्ता बन सकता है। तो ये मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको मटेरियल्स दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो वाइट डाइबल फैब्रिक होना चाहिए और फैब्रिक सबसे पहले प्योर होना चाहिए। इम्प्योर फैब्रिक पे आपके कलर निकलने के फुल चांस होते हैं, तो प्योर फैब्रिक होना चाहिए। और मैंने लिया, और जो मैं आज के क्रिएट करने वाली, जो लुक देने वाले, जो मेन पैटर्न होगा, वैसे टाई एंड डाई के बहुत सारे पैटर्न होते हैं लेकिन जो आज का पैटर्न है मेरा वो है कॉइन्स। तो मैंने इतने सारे कॉइन्स इकट्ठे करे हैं। मैं और चाह रही थी बट वो मिल ही नहीं रहे थे सारे एक साइज़ के। तो मैंने इतने सारे कॉइन्स लिए हैं। धन की बरसात होगी इस पे आज फैब्रिक पे। और हाँ, कॉइन्स के साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, मैंने एक और क्रिएटिव सोचा है कि मैं साथ पे छोटी बूटी और बड़ी बूटी, और ये निकलने के बाद क्या पैटर्न लुक देता है वो आप सब उसको देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा कि आखिर क्या लुक क्रिएट हुआ है इस फैब्रिक से बनेंगे। और आपको दिखाती हूँ छोटी बूटी का। प्लीज़ हंसीएगा मत क्योंकि ये हमारे टाई एंड डाई पैटर्न पे आता है और हमें कॉलेज पे बताया गया। तो चलिए मैं आपको छोटी बूटी का पैटर्न भी दिखाती हूँ। तो छोटी बूटी का पैटर्न है सब्जी में यूज़ होने वाले छोले। तो हाँ, छोले भी हम यूज़ करते हैं छोटी बूटी देने के लिए। तो इससे बहुत प्यारी बूटियाँ बनती हैं और क्रिएटिव लुक बहुत अच्छा रहता है। अभी तो खैर आपको समझ नहीं आया होगा और आप सब सोच रहे होंगे ये पागल क्या ही बता रही है। तो पागल का असली क्रिएटिव पैटर्न देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये चैलेंज है मेरा आप सबके लिए कि ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये छोले सब्जियाँ बनाते हैं फैब्रिक के साथ। तो स्टार्ट करते हैं फैब्रिक प्लस छोले की सब्जी, मतलब फैब्रिक प्लस छोले के साथ मिल के एक क्रिएटिव लुक देते हैं। स्टार्ट करते हैं और आप भी देखिएगा क्या लुक क्रिएट होता है। चलिए वैसे सिक्के तो बहुत सारे चाहिए थे बट मिले नहीं, खैर कोई ना, जितने मिले उतने ही सही। और जो भी हम कॉइन्स या ये छोले के दाने इस पे बांधेंगे वो इस थ्रेड के थ्रू होगा। और ये थ्रेड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इस फैब्रिक क्रिएशन में। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्रिएटिव लुक देना। एक एक करके मैं सारे सिक्के लूंगी और इसे बांधूंगी। ये मैंने लिया, फंसाया बैक साइड से और
इसे ऐसे किया। और हमें ध्यान रखना है कितने फोल्ड बांध रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी में 3 किसी में 4 करेंगे तो आपका एक जैसे पैटर्न नहीं आएगा। तो इस चीज़ का अच्छे से पहले ध्यान रखना है। और टाइट बांधना है कि जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि खुल जाएगा जब ये डाई होगा, जब हम इसे डाइबल वाटर पे डालेंगे, इसलिए टाइट ही इसे बांधना है। और बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है यार। ये ऐसे बंध चुका है, आपको दिख रहा होगा शायद। ये मैंने पहला कॉइन इसे इसमें बांध दिया। तो ऐसे करके मुझे सारे पे मैं इस पे बांध दूंगी। तो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद मेरा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है। और इतना ज़्यादा टाइम लग गया, टाइम तो खैर लग ही जाता है। आप सबको दिखाऊं इससे पहले ये दिखा दूं कि करते करते मेरी उंगली पे भी लग चुका है। कोई नहीं, चलिए दिखाती हूँ आपको पैटर्न की बिफोर डाइंग ये कैसे दिखता है। चलिए, इस पे सारे कॉइन्स एंड मटर मैंने बांध दिए हैं, दाने सॉरी मैंने बांध दिए हैं। और ये बिफोर डाइंग के पहले ऐसे दिखता है। और सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल वाटर पे डिप करूँगी, उसके बाद डाई वाले वाटर पे। तो सबसे पहले चलिए नॉर्मल वाटर पे डिप करती हूँ पूरे फैब्रिक को। तो सबसे पहले मैंने एक साइड पर फैब्रिक को नॉर्मल वाटर पर डिप कर दिया था और सेकंड साइड पे मैंने एक पतीले पे वार्म वाटर डाल दिया था। ये पतीला इसलिए क्योंकि टाई एंड डाई बड़े पतीले पर ही करते हैं। और मैंने फिर पतीले पे वार्म वाटर पर येलो कलर मिक्स कर दिया था और 2-3 फिक्सर डाल दिया था। अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी होता है, कहीं जो कलर होता है वो बॉल्स बन जाती हैं, इसलिए अच्छे से मिक्स करना पड़ता है। फिर मैंने फटाफट से वो नॉर्मल वाटर से निकाल करके फैब्रिक को ये वाटर पे डाल दिया और फटाफट उसको चलाती गई, क्योंकि चलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्यों नहीं तो वो वाइट वाइट कलर रह जाता, फेडेड टाइप्स। फिर मैंने इससे, और हाँ, मेरे ये बेलन को आप इग्नोर करिएगा क्योंकि इससे हम रोटी नहीं बनाते हैं। आप मत सोचिएगा मैं रोटी वाला बेलन यूज़ कर रही हूँ, इससे हम कोई रोटी नहीं बनाते हैं। ये साइड पे रखा था, इसलिए मेरे पास अभी कोई हाल फिलहाल लकड़ी नहीं थी, क्योंकि मैं टाई एंड डाई करती नहीं हूँ। तो बस आप सबको दिखाने के लिए मैंने इसे किया, तो मैंने यही लकड़ी के तौर पे यूज़ कर लिया। और वाटर भी गर्म होता है, तो जिससे अपन हाथ भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने लकड़ी का यूज़ कर लिया। और मेरे पास था ये बेलन ही। खैर छोड़िए, फिर मैंने फटाफट ये डाई को बीच बीच में डालती गई फैब्रिक की, जिससे वो अच्छे से डाई हो जाए। और फटाफट से ये करती गई और थोड़ा देर उस पर छोड़ दिया। और दूसरे साइड पे मैंने नॉर्मल वाटर पर फिक्सर डाल के रखा था, उसे मिक्स करके रखी क्योंकि उसको 10 मिनट के लिए फिक्सर पे छोड़ना पड़ता है। मैंने सारा प्रोसीजर तो कंप्लीट कर दिया और करते करते मेरा हाल क्या हो गया। मुर्गे की पूँछ टूट टूट के और पता नहीं किसकी पूँछ बन गई है। खैर गर्मी तो बहुत हो गई क्योंकि फ़ैन बंद करके करना पड़ता है। मैंने डाई वाई कर दिया और अभी उसे 10 मिनट के लिए फिक्सर पे डिप करके आई हूँ। और फिक्सर से निकालने के बाद मैं हवा पे डाल दूँगी। और जब तक उसके जो थ्रेड्स बंधे हुए हैं वो थ्रेड जब तक सूख नहीं जाएंगे तब तक वो ओपन नहीं होंगे। जब वो कंप्लीट पूरा सूख जाएगा उसके बाद मैं उसको ओपन करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कंप्लीट पैटर्न लुक क्या होगा, क्योंकि मेरे लिए भी ये न्यू ही होगा। क्योंकि कभी भी टाई एंड डाई परफेक्टली नहीं आता है। कभी आप चाहे जितने भी ट्राई कर लो, कभी टाई एंड डाई एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे नहीं बनता है। हर पैटर्न अलग अलग ही क्रिएट होता है क्योंकि ये नेचुरल डाई होता है। और बाकी देखते हैं कि वो कंप्लीट होने के बाद कैसा लगता है। आपको भी मैं दिखाऊंगी वो आफ्टर कंप्लीशन कैसा लुक देता है। तब तक के लिए वेट करिए कि वो कब तक सूखेगा, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो जल्द से जल्द सूखे और उसे देखूँ। तो ये है फैब्रिक और ये कॉइन से बंधा हुआ फैब्रिक है। इसका पानी बाहर निकल गया था तो मैं यहाँ पे सूखने पे डाल दी थी।
तो जैसा कि मैंने बोला था, ये सूखने के बाद मैं इस फैब्रिक की क्रिएटिविटी दिखाऊंगी। तो मैंने फटाफट से इसे सुखाया, मौसम भी अच्छा था और हवा भी अच्छी चल रही थी, तो फटाफट से ये सूख भी गया। और ये सूखने के बाद ऐसा है, आपको जैसे दिख रहा होगा कंप्लीट, ये ऐसा है। और फटाफट से एक एक थ्रेड मैं इसके निकालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये निकलने के बाद कैसा लुक देता है। तो जब भी अपन बांधे ना इसे, तो इसे थोड़ा टाइटली बांधना चाहिए, क्योंकि टाइट होने के बाद इसका ये फंडा रहता है कि अच्छे से जो भी पैटर्न रहता है वो अच्छा दिखता है। तो मैंने ये खोल के ये थ्रेड निकाल दिए हैं इसके, ये और ये ओपन करा, और ये है कॉइन जो डाला था मैंने, और ये है पैटर्न। पास से दिखाऊं तो ऐसे, और इस पर अभी आयरन होगा तो ये अच्छे से दिखेगा। एक एक करके जल्दी जल्दी ये निकालती हूँ, और एट लास्ट आप देखिएगा कि कंप्लीट कैसा लुक देता है। मुझे तो पर्सनली टाई एंड डाई बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि डिफरेंट फ्रॉम टू डिफरेंट सबके लिए भी रहता है और प्रिंट से भी अलग रहता है। और पर्सनली मुझे डिज़ाइनिंग चीज़ें इसलिए पसंद है क्योंकि, और मैं स्पेशली सबसे अलग इसलिए सोचती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी ड्रेसेस किसी से मैच हो। इसलिए मैं खुद की ड्रेसेस हो, चाहे टॉप हो चाहे कुछ भी हो, मैं खुद ही का खुद से वो करती हूँ। ये आयरन होने के बाद कंप्लीट लुक देगा, तब ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि इसका पैटर्न कैसा लुक दे रहा है। तो फाइनली मेरी क्रिएटिविटी कंप्लीट हो गई है, और मैं इसे आपको आयरन करने के बाद दिखाऊंगी। ये कंप्लीट तो हो गया है, लेकिन इसे करने से जो कचरा हुआ है, इतने थ्रेड की बर्बादी हुई है, कोई ना चलिए इसे आयरन करते हैं और आपको दिखाते हैं फिर कंप्लीट लुक। तो आप सब मेरा हाल देख के समझ ही गए होंगे कि इस क्रिएटिविटी को करने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है, कि मेरा हालत ख़राब हो चुकी है। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि समझ, तो छोड़िए ये सब। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक। वैसे अभी इस फैब्रिक पे जो भी टाई एंड डाई का फैब्रिक होता है, उस पर स्टीम आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस पर अभी स्टीम आयरनिंग नहीं हुई है, नॉर्मल आयरनिंग ही हुई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल टच। एट लास्ट आपको बता दूँ तो ये फैब्रिक मैंने हल्दी थीम के हिसाब से हल्दी फंक्शन के लिए क्रिएट किया है, और ऐसे ही आप अपने कलर के अकॉर्डिंग क्रिएट करवा सकते हैं। कैसी लगी आप सबको मेरी आज की डिज़ाइन? आई होप आप सबको आज की मेरी क्रिएटिविटी अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा टाई एंड डाई के पैटर्न देखने के लिए आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था जिस कारण से हॉस्पिटल के कुछ दिन से चक्कर लग रहे थे, और वो टाइम नहीं था कि मैं कुछ ब्लॉग कर पाऊँ, और सही लग भी नहीं रहा था। टाइम आने पर आप सबको भी बताऊंगी कि वो हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ रहा था। अभी हाल फिलहाल मैं उसे शेयर नहीं कर सकती हूँ, उसके लिए प्लीज़ प्लीज़ सॉरी। एट लास्ट अगर आप सबको मेरी डिज़ाइन अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करिए, जिससे मैं आप सबको और अच्छे अच्छे डिज़ाइन दे पाऊँ। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग पर अगली डिज़ाइन के साथ। ध्यान रखिएगा अपना भी और अपने सभी साथियों का भी। थैंक यू, बाय बाय।